का जो एक भाई है ना जी, वो हमें मुसलसल धमकियाँ दे रहा। मोहब्बत एक अजीम जज्बा है और इसी जज्बे के तहत दुनिया का निज़ाम चल रहा है। हमारे माशरे में भी मोहब्बत से जुड़ी दास्तानें सदियों से पढ़ी और सुनी जाती रहीं। हीर रांझा, सोनी माहिवाल और ससी पुन्नो जैसे कई किस्से हमारी इन्हीं रिवायात का सरमाया हैं। लेकिन हमारे मुआशरे और उस मुआशरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जहाँ रोमियो और जूलियट की मोहब्बत परवान चढ़ी थी। शायद इसीलिए अभी तक हम मोहब्बत के इजहार में इतने बेबाक नहीं हुए जो मगरिब के नौजवानों का अंदाज बन चुकी है। अगर कोई नौजवान लड़की या लड़का ऐसा करे तो बाज़ दफ़ा उसे इसकी कीमत भी चुकाना पड़ती है। हमारे मुल्क में अगर कोई लड़की किसी से हंसकर बात भी कर ले तो देखने और सुनने वाले उसके कई मायने निकालते हैं। अगर ये बात लड़की के घर वालों तक पहुंच जाए तो उसकी जान पर भी बन जाती है। इसी तरह अगर कोई शादीशुदा मर्द और औरत एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करें तो इसका नतीजा भी तबाही के सिवा कुछ नहीं निकलता। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में अपनी हुदूद से तजावुज़ करने वाली लड़कियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों खवातीन को कत्ल करके उसे गैरत के नाम पर कत्ल कारी या काली करार दे दिया जाता है, जबकि कत्ल होने वालों में से सिर्फ 10% खवातीन ऐसी होती हैं जिन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है, जबकि 90% खवातीन के किरदार के बारे शक होने पर उनका भाई, खावंद, बाप या कोई और रिश्तेदार उन्हें मौत के घाट उतार देता है। कत्ल होने वालों में 60% गैर शादीशुदा और 40% शादीशुदा खवातीन होती हैं। एक गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, जिनमें 9 उम्र लड़कियां भी शामिल हैं। तालीम का फुकदान है, अपनी मर्जी से बच्चियों की शादी किसी बूढ़े के साथ, किसी अपने रिश्तेदार के साथ जबरदस्ती उनको ब्याना चाहते हैं। जब बच्चियाँ उससे बगावत करती हैं या वो कहती हैं कि ये हमारी उम्र का नहीं है या हमारी पसंद का नहीं है, हमने इससे शादी नहीं करनी, तो ये लोग उन्हें फिर कत्ल कर देते हैं। चंद रोज कबल ही खानीवाल की तहसील कबीरवाला के कस्बा नवा शहर के गांव कसी झंड में एक शख्स मोहम्मद आसफ ने अपनी 2 भांजियों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। वजह सिर्फ ये थी कि उसे शक था कि उसकी भांजियों के किसी के साथ ताल्लुकात हैं। तफ्तीश से अभी तक जो बात सामने आई है उससे ये पता लगता है कि उसने इन 2 बच्चियों का कत्ल जो है वो सिर्फ इस सोच के तहत कर दिया कि इनका किरदार जो है उसके लिए मशकूक। इल्ज़ाम लेंदे हैं जी, ये गलत है जी, ये वो, लेकिन वो इल्ज़ाम गलत है जी, कोई गैरत नहीं, कोई कुछ नहीं जी, इल्ज़ाम उन्हें गलत लाया जी, साड़ियाँ बच्चियाँ बेकसूर आन। आइए जानते हैं कि अगर आप इखलाकी हुदूद से तजावुज़ कर जाएं तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं। शेखुपुरा के कस्बा फरूखाबाद में लव मैरिज करने वाली लड़की के भाइयों ने लड़के के बड़े भाई को अगवा करके न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया बल्कि उसकी लाश भी गायब कर दी। मैंने 2 साल कबल, तकरीबन 2-2.5 साल कबल कोर्ट मैरिज की थी, तो उस लड़की का जो एक भाई है ना जी, वो हमें मुसलसल धमकियाँ दे रहा था, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा। मैं कोर्ट मैरिज की थी, मेरे 2 बच्चे अपने घर बड़ी खुश हैं। उन्होंने मेरे भाइयों ने अगवा किया, इस वजह तो किया कि मैं कोर्ट मैरिज की थी। 2 साल पहले अपने पसंद की शादी की उनकी लड़की ने मेरे देवर से, तो 6 महीने पहले उन्होंने मेरे शोहर को अगवा कर लिया। उसका कोई कसूर नहीं सारे मामले में। भावलनगर के इलाका फकीरवाली के गांव चक नंबर 106 आर में एक नौजवान इमरान को अगवा कर लिया गया और अगले रोज उसका कटा हुआ सर गांव के चौराहे में पड़ा मिला। उसका कसूर ये था कि वो इलाके की एक लड़की के साथ छेड़खानी करता था, जिस पर लड़की के मंगेतर ने उसे कत्ल करके सर काटकर चौराहे पर इसलिए रख दिया ताकि लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वालों को इबरत हो। वजह अनाज जो है वो एक रकाबतदारी की सूरत में सामने आती है। लड़कियों के साथ जुल्म करता था, मेरे मंगेतर को तंग करता था। सर ये बहुत अफसोस है, मुझे बहुत खौफ हो जाता था। अगर पंजाब में खवातीन के साथ होने वाले जराइम के अदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो मालूम होता है कि साल 2015 में 2737 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि 223 खवातीन इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनी। इसी तरह खवातीन के अगवा के 6000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। खवातीन को कत्ल करके उसे गैरत के नाम पर कत्ल करार देकर ज्यादातर मुल्जमान साफ बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं।
कभी नौजवान इश्क में नाकामी पर खुदकुशी करते हैं तो कभी इंतकामन लड़कियों के चेहरों पर तेजाब फेंक दिया जाता है। औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम कवानीन मौजूद हैं, मगर जरूरत इस अमर की है कि इन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और फरसुदा रसूमात की भी हौसला शिकनी की जाए ताकि नई नस्ल को बेराह रवी से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। प्यार, मोहब्बत और इश्क एक ही जज्बे के मुख्तलिफ नाम हैं। ये मुक़द्दस जज्बा अगर अपनी हद में ना रहे तो मुआशरती बुराइयों के साथ जराइम भी जन्म लेते हैं, जिनको रोकने के लिए किसी इदारे की नहीं बल्कि अपने जज्बात पर काबू पाने की ज़रूरत होती है। देखते हैं कि इश्क और हवस में तमीज़ ना करने और नासमझी की वजह से क्या सूरत हाल हमारे सामने आती है। कत्ल किया तो क्यों किया, तेजाब फेंका तो क्यों फेंका, और किसी को अगर अगवा किया तो क्यों अगवा किया। इन सब जराइम की तहकीकात की जाए तो ज्यादातर जो नतीजा सामने आता है उसमें कहीं ना कहीं दिल का मामला सामने आ जाता है। कभी किसी लड़की के लिए जराइम किए जाते हैं तो कहीं लड़के के प्यार में प्यार मोहब्बत का खेल रचाकर लड़कियों को घरों से भागने पर मजबूर किया जाता है, और फिर कभी भागी हुई लड़की की लाश मिलती है तो कभी इज्तिमाई ज्यादती के केस सामने आ जाते हैं। अगर प्यार यकतरफा हो तो कभी मुंह पर तेजाब फेंका जाता है या लड़की को कत्ल कर दिया जाता है। इन कहानियों को जन्म देने में कहीं न कहीं हमारे रवैये और बेहिसी जिम्मेदार हैं। पिछले अगर माह की मैं आपसे पिछले 2 माह की बात करूं तो 3-4 ऐसे केस मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं जहां लड़कियों को मर्डर किया गया है, और ऐसी जगहों पे मर्डर किया गया है जहां वो खुद गई है, उन्हें कोई उठा के नहीं ले गया, वो गई है। हालिया रिपोर्ट होने वाले चंद वाकयात भी इसी की तरफ निशानदही करते हैं। लड़की प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने दोस्त के हमरा घर से भागी और इज्तिमाई ज्यादती का शिकार हो गई या फिर कत्ल कर दी गई। लाहौर का एक वाकया था कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं, कम सिन बच्ची, स्कूल जाती हुई 8वीं जमात की तालिबा, पहले ये कहा गया कि वो अगवा की गई है। फिर इस अगवा के पीछे जो कहानी दरियाफ्त हुई वो ये थी कि कोई लड़का था जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग थी और वो उसको बर्थडे का गिफ्ट दिलाने ले गया, और फिर उसकी मौत के ऊपर वो जो गिफ्ट था वो ख़त्म हुआ। जवानी की उम्र पर अगर नजर ना रखी जाए तो ऐसे ही जराइम जन्म लेते हैं जिनकी निशानदेही की गई है। अफसोस की बात यह है कि इन चीज़ों पर पाबंदी लगाने के बजाय अक्सर सहूलियात ही फराहम की जाती हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का जहां बहुत सा फायदा उठाया जा रहा है, वहीं मोबाइल इंटरनेट की सहूलियात नौजवानों को फराहम तो कर दी जाती हैं, मगर इन पर नजर नहीं रखी जाती कि आया इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही किया जा रहा है या गलत। वफाकी दारुल हुकूमत में भी चंद रोज कबल लड़की को कत्ल करने के बाद खुदकुशी का वाकया प्यार और मोहब्बत, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहिसी का नतीजा है। पाकिस्तान में खवातीन के हवाले से जराइम की शरह में हर साल 10 से 15% इजाफा हो रहा है, और इसमें ज़्यादातर प्यार और मोहब्बत की वजह से किया जाने वाला जुर्म है। रावलपिंडी रीजन में लड़कियों के अगवा के 1020, ज्यादती और इज्तिमाई ज्यादती के 596, खुदकुशी के 399, गैरत के नाम पर कत्ल के 186, तेजाब फेंकने के 30 और जलाए जाने के 23 वाकयात के अलावा दीगर जुराइम भी रिपोर्ट हुए हैं। औरतों पर ये जुल्म अक्सर, जब किसी लड़की को कोई लड़के को कोई लड़की पसंद आया और वो उससे शादी नहीं करती तो वो उस पर तेजाब फेंक देता है, उसे जला देता है। जब वो कोई लड़की धोखा खाती है तो लड़का बच के निकल जाता है, लड़की को ऑनर किलिंग में सज़ा दी जाती है गैरत के नाम पे। अगवा के भी बेशतर केसेस, जब लड़की लड़का मोहब्बत की शादी करते हैं तो वालिदैन फटाफट उसके अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज करा देते। ये माशरती रुझानात हैं। प्यार के नाम पर लड़कियों के घर से भागने के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, जिसके बाद दीगर जुराइम भी जन्म लेते हैं। सिर्फ रावलपिंडी रीजन में 2015 में खवातीन और लड़कियों के हवाले से जो जुराइम सामने आए हैं उनकी तादाद 4308 है।
जदीद दौर में जहां मोबाइल फोन और इंटरनेट जरूरत और मजबूरी समझकर नौजवान लड़कियों और लड़कों को फराहम किया जाता है, वहीं ये जिम्मेदारी भी बनती है कि इसके मुस्बत इस्तेमाल के लिए इन नौजवानों को आगाही दी जाए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। चार गोलियां उसने चलाई भी। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। कराची के एक नौजवान ने अपने मालिक मकान की साबिक मंगेतर के साथ मंगनी कर ली, मगर वो इस बात से बेखबर था कि उसका क्या अंजाम होने वाला है। गूंगे मालिक मकान ने अपने किराएदार से इस बात का बदला कैसे लिया और दोनों के दरमियान कितने अरसे तक कशमकश चलती रही, आइए जानते हैं। वो मोहब्बत थी, इश्क या अना, जिसने इस गूंगे शख्स को कातिल बना दिया। पैदाइशी तौर पर कुव्वत गोयाई से महरूम अजीजाबाद के रिहायशी इस गूंगे नौजवान के इशारे तो ये बताते हैं कि उसने अपनी मोहब्बत और इज्जत के लिए कत्ल की घिनौनी वारदात की और एक नौजवान उसके हाथों कत्ल होकर अबदी नींद सो गया। मोहब्बत खो जाने का गुस्सा इस गूंगे आशिक ने अपनी साबका मंगेतर को कत्ल करके लिया। अब वो और उसका वालिद जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं। कि सदीक मेमन मस्जिद ब्लॉक 3 हुसैनाबाद, बोला इसकी पीछे गली में फायरिंग हुई है और एक बंदा शदीद जख्मी है। विदिन 4 या 5 मिनट्स में वहाँ पर पहुँचा तो औरतें इकट्ठी थी, मर्द भी थे। मैंने मालूमात की तो उन्होंने बोला जी हुमायूं नाम के लड़के को गोलियाँ लगी हैं, उसको अब्बासी अस्पताल भेज दिया है। गुज़िश्ता माह की 22 तारीख को अजीजाबाद थाने की हदूद FB एरिया हुसैनाबाद का रिहायशी नौजवान हुमायूं अपने घर से बीमार वालिद की दवा लेने के लिए निकला, लेकिन उसे घर की दहलीज पर ही उसके मालिक मकान के बेटे नोमान ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जो बादअज़ां अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया और मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। मकतूल हुमायूं के घर वालों के मुताबिक कत्ल की इस वारदात में नोमान का वालिद और उसके भाई भी मुलव्विस थे। मैं बच्चे को मैं फ़ोन कर रही हूँ, मैंने बोला ऊपर नहीं चढ़ना, इतने में फायरिंग की आवाज़ आई। मैं खट में बोला क्या हो गया मेरे बच्चे को, मैंने बोला नीचे नहीं। इन लोग दरवाजे पचा रहे, मैं समझी कि मेरे को वो अंदर मारने के लिए नहीं आ जाए। 4 गोलियां उसने चलाई भी, मेरे बच्चे को मार दिया, इधर सीढ़ी पे मार दिया, सीढ़ी पे गोलियां मारी गई हैं। 2 भाई ने उसको पकड़ा हुआ था पीछे से। कौन है, नाम उनके लेके बताएं। इरफान था और शाहिद थे। कौन है, आपके क्या लगते हैं, क्या उसके वालिद साहब थे। हम है ना फ़ौरन बाहर निकले ना तो उसके वालिद साहब ने हाथ पकड़ा हुआ था मेरे बेटे का, और दूसरा एक लड़का भी था, उनका बेटा है या भांजा है पता नहीं कौन था, ठीक है। और वो जो है ना ऊपर से फलांग के वो गूंगा जो था ना फायर मार के भाग गया, हमने ये देखा। तो जिसने गोलियां मारी हैं वो 2nd फ्लोर पे रहता है, जिसको लगी हैं वो उसके नीचे वाला पोर्शन उसका है। तो ये मालूमात करने के बाद वहाँ से खोल वगैरह मैंने उठाए, 3 खोल थे चलीदार TT पिस्तौल के। मैं फौरी तौर पर अब्बासी अस्पताल पहुंचा। मैं जब पहुंचा तो वो जो जख्मी था वो ऑपरेशन थिएटर में था और था बिल्कुल बेहोश। 7-8 डॉक्टर थे, लेडीज़ भी थी, मर्द भी थे। मेरे सामने उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी वो बच नहीं सका, वो बाद में फौत हो गया 2 घंटे के बाद। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े का मुकदमा इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया था। ताहम हुमायूं की हलाकत के बाद पुलिस ने कत्ल की दफ़ात के तहत इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर मुलजिम और उसके वालिद को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। फिर मुखबिर की इत्तला पर तकरीबन 3:30-4 बजे रात को मैंने रेड किया तो इस मुलजिम को मैंने गिरफ़्तार किया है, नोमान को, जिसने फायरिंग की। इसको गिरफ़्तार भी किया है, इससे आला कत्ल भी बरामद किया है। पिस्तौल है 30 बोर TT आपके सामने 3 गोलियां। इसके वालिद को भी गिरफ़्तार किया। इसके वालिद के ऊपर जो एलिगेशन है वो है अयानत जुर्म 109 के अंदर उसको नामजद किया गया है FIR में, वो भी गिरफ़्तार है। ये आला कत्ल भी बरामद है। तो फिर तूने गोली मार दी उसको?
गोली मारी? कितनी गोली मारी? कितनी गोली मारी थी? 4 गोली। इस कत्ल की असल वजह क्या थी जिसने मुलजिम को इतना मुश्तइल किया कि उसने अपने किराएदार की जान ले ली? आइए जानते हैं। मकतूल हुमायूं 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और घर का कफील था। मकतूल की 6 माह कबल घर वालों ने मंगनी कराई थी और 6 माह बाद उसकी शादी तय थी। पुलिस के मुताबिक मकतूल हुमायूं का जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ था उस लड़की से पहले मुलजिम नोमान की मंगनी हुई थी। ताहम नोमान से मंगनी तोड़कर उस लड़की के घर वालों ने उसका रिश्ता हुमायूं से तय कर दिया था और इसी बात का नोमान को रंज था। मकतूल के घर वालों का ये भी कहना था कि जब से मंगनी हुई थी नोमान उनका दुश्मन बन गया था। 2 साल से इन लोगों ने कयामत करी हुई है, कोई इधर साथ नहीं देता है, कोई साथ नहीं देता है। बस ये घर खाली करो। और जब से मेरे बेटे की मंगनी की है जब से ही पीछे पड़ गया है, सबसे पीछे पड़ गया है ये। इसकी किसी के साथ मंगनी हुई है, लड़की के साथ 6 महीने के बाद शादी है। इसी लड़की की मंगनी इसी मुलजम से हुई थी पहले, ये जो बंद है। रिश्ता टूटा, फिर दूसरे के साथ मंगनी होगी, 6 महीने के बाद शादी थी। जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं, रिश्ता टूटने की वजह से इसने उसके मंगेतर जिसके साथ शादी होनी थी उसको गोली मारी है। इसने गोली नहीं मारी बल्कि गोलियां मारी हैं 4। हुमायूं के घर वालों के मुताबिक मंगनी तय होने के बाद उसके मालिक मकान ने उनसे घर खाली करने का मुतालबा कर दिया था और आए रोज इसी बात पर नोमान उनसे झगड़ा और मारपीट किया करता था और उसने उनका जीना हराम कर दिया था। कत्ल की इस वारदात से चंद रोज कबल भी मुलजिम नोमान ने हुमायूं के घर पर हमला किया था। काफी दफा कर चुका है, कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता था, कोई ना कोई। मेरे बच्चों को हम लोग समझाते थे कि बेटा तू नहीं देखो, इसकी तरफ देखो ही नहीं, तुम लोग हट जाया करो। हमारे घर में 2 दफा जो है ना, 2 दफा जान करके तंग करता था भाई। वो तंग आली पीली कोई हमारे घर पे भी आए ना तो उसको नहीं आने देता। हमारे घर के दरवाजे पे पत्थर मार दे, लोहे का टुकड़ा मार दिया, लोग तोड़ दिया। एक दफा समझे ना, गीजर हमारा तोड़ दिया, सीढ़ी पे हमारा गीजर रखा होता वो तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम नोमान इंतहाई शातिर इंसान है और उसने बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत हुमायूं को कत्ल किया है और इस वारदात की मंसूबाबंदी गुज़िश्ता काफी अरसे से वो कर रहा था। एक शख्स गूंगा बहरा है और इस तरह का वो पिस्तौल भी खरीद सकता है। कत्ल हमेशा तैयारी के साथ होता है, बगैर तैयारी के कत्ल नहीं होता। अल्लाह जाने इसने महीना पहले सोचा, 6 महीने पहले सोचा, 10 दिन पहले सोचा कि फलाना खान आएगा, तो उसका ताक़ुब भी करता रहा। ये पिस्तौल भी उसने ख़रीदा, तैयारी भी की, जहन भी बनाया और उसको 4 गोलियां भी मारी। तो ये गूंगा बहरा, आप कह रहे हैं ये गूंगा बहरा है, तो इस तरह ये तो बिल्कुल सज़ा का मुस्तहिक है। इसके ऊपर जुर्म साबित है बाकायदा जनाब। इसको गूंगा बहरा आप नहीं कह सकते। या चलो गूंगा बहरा ज़रूर है लेकिन पागल तो नहीं है। पागल शख्स तो इस तरह का फेल अंजाम नहीं दे सकता। दूसरी जानिब मकतूल हुमायूं के लवाहिकीन ने मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। बस इसको ये कि इसको किरदार फांसी के तख्ते पे चढ़े, ये बस फांसी चढ़े, फांसी चढ़ेगा ये तो जब मेरे को सुकून होएगा। इसको इंसाफ दिला, इसके पूरे घर को सील कर दो, इसको किसी को भी नहीं छोड़ना, इसके बाप को भी नहीं छोड़ना। रिश्तों की टूट फूट बाज दफा इंसान को हद से ज्यादा मुश्तइल कर देती है और अगर जवानी में ऐसा हो तो उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। कैमरामैन खालिद शेख के साथ सालिक शाह, समा, कराची। हमारे मुल्क के शहरी पिछले 10 बरसों से दहशतगर्दी की जिन कार्रवाइयों का शिकार हुए उनकी वजह से हमारे माशरे में मोहब्बत कम और नफरत ज़्यादा फैली है। हमें लोगों में मोहब्बत फैलानी है मगर इस तरह नहीं कि किसी का दिल दुखे और ना ही हम किसी हद से आगे बढ़े। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।